हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, फीचर्स, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस और डिसीजंस के टाइप के टॉपिक को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की आपकी तकनीकें रहती हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो है आपका मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड फंक्शंस, प्लानिंग का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मीनिंग एंड फीचर्स, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज ये हमारी मैनेजमेंट की क्लास नंबर 8 है। तो आज हम टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वैसे नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके दो थिंकर्स हर्बर्ट साइमन एंड हेनरी मिंटेसबर्ग ने आपकी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस दी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई बार ऐसा स्पेशली नाम के साथ प्रोसेस को पूछ लिया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन ने जो प्रोसेस दी थी उन्होंने इसमें 3 फेज की बात की थी। फर्स्ट इंटेलिजेंस फेज। इंटेलिजेंस फेज का मतलब है बौद्धिक क्रिया, ठीक है, कि आप सबसे पहले डिसीजन प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट जो आपका फेज है वो है डिज़ाइन फेज। आप अपने अल्टरनेटिव को डिज़ाइन करोगे, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करोगे और लास्ट आप अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव को चॉइस कर लोगे, ठीक है। हेनरी मिंटेसबर्ग ने भी 3 ही स्टेप दिए थे मैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के। आइडेंटिफाई स्टेज, आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप अपने अल्टरनेटिव को डेवलप करोगे, डेवलपमेंट स्टेज, और थर्ड चॉइस स्टेज, आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन को चॉइस कर लोगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक के साथ, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये आपके बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं, इनके नाम से इनका मीनिंग कुछ हद तक समझ आ जाता है। फर्स्ट जो टेक्निक है वो है जजमेंट टेक्निक। देखो, जजमेंट का मतलब ये होता है कि अपने जजमेंट के बेस पर, अपने ओपिनियन के बेस पर किसी चीज़ को करना। तो लिखा हुआ है जजमेंट बेस्ड डिसीजन इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस, कि एक आर्ट है बट इट कैन बी क्वाइट प्रिसाइसली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग साउंड कंक्लूजन फॉर्मिंग ऑप्शंस। ठीक है, हम एक साउंड कंक्लूजन, एक अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं सिचुएशन के बेस पर, ठीक है। तो जजमेंट टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप अपने ओपिनियन, जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। आप कंपैरिजन करते हो, असेसमेंट करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस। इसके तो नाम से ही समझ आता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस है आप उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखोगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखोगे, और उसके बाद आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन चुन लोगे। तो लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ईच ऑप्शन। सभी ऑप्शंस के आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज की एक लिस्ट बना लेते हो, एंड कंपेयरिंग देम, और फिर उनको कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ, और आपको अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उसी के साथ कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है वो है डिसीजन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के हेल्प से आप डिसीजन लेते हो। एक डिसीजन मैट्रिक्स इज अ टूल दैट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली इवेल्युएटिंग मल्टीपल ऑप्शन। आप अलग अलग ऑप्शन को इवेल्युएट करते हो अगेंस्ट ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। जो आपका क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स है, आप उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हो। इट कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर। देखो, डिसीजन मैट्रिक्स आपको कब
कब बनाना पड़ेगा? जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप ले रहे होंगे, तो आप डिसीजन मैट्रिक के हेल्प से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो आप उसके साथ काम कर सकते हो। कि जो टेक्निक है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो आप हर अल्टरनेटिव के, हर ऑप्शन के कॉस्ट और बेनिफिट को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट डिसीजन लोगे। दिस टेक्निक इन्वॉल्व कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन विद इट्स बेनिफिट एंड डिटरमाइन वेदर डिसीजन इज वर्थ परसुइंग। क्या क्या डिसीजन लेने से आपको कुछ वर्थ मिल रही है, ये आप कंसिडर करके चलोगे। तो नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तो डिसीजन ट्री को आप अलग से भी पढ़ के जाना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब आप एक डायग्राम बनाते हो, उसकी हेल्प से आप अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करके चलते हो। डिसीजन ट्री आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन। इसमें नोड्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, आप उनकी हेल्प से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो और कुछ बेस्ट ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करते हो। तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिसीजन ट्री आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, कि एक डिसीजन क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं और उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। दे कैन हेल्प इन विजुअलाइजिंग द पोटेंशियल आउटकम ऑफ डिफरेंट चॉइसेस, कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं अलग अलग डिसीजन के। डिसीजन ट्री की हेल्प से आप विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपके मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसमें आपका डेल्फी मेथड, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठा दिया जाता है, ठीक है, और उनको किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपने आइडिया देने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे और आपके लिए जो बेस्ट होगा आप उसके साथ काम करोगे। जिसके फेवर में ज़्यादा वोट्स होंगे आप उस आइडिया के साथ कंटिन्यू करोगे। देखो डेल्फी मेथड नॉर्मन डोल्की ने दिया था, डेल्फिस का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसको भी आप अलग से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें एक एक्सपर्ट का पैनल बना दिया जाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो उनके पास भेजी जाती है और वो एक्सपर्ट अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पर सॉल्यूशन भेजते हैं, फिर उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। और इसकी एक और मेन पॉइंट है डेल्फी टेक्निक का, कि इसमें जो एक्सपर्ट का पैनल होता है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं और उनको वो वहीं से ही अपने सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करके भेजते हैं और उसके बाद वो सॉल्यूशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कुछ कमी होती है तो उनको दोबारा भी क्वेश्चनेयर की फॉर्म में भेजा जा सकता है। तो डेल्फी टेक्निक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस मतलब आप सिचुएशन के बेस पर, दिस टेक्निक इन्वॉल्व कंसिडरिंग डिफरेंट सिनेरियो, अलग अलग सिनेरियो सिचुएशन के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो, पॉसिबल फ्यूचर आउटकम एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट, उनके इम्पैक्ट के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं। देखो स्टैटिकल टेक्निक मोस्ट हेल्पफुल होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इनको यूज करके आप बड़े बड़े डेटा को इवैल्यूएट करके इजीली डिसीजन ले सकते हो और इनको आप अपने क्लास में बीकॉम में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप नॉर्मल स्टैट या सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते ही हो, तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाती है। जैसे आपका कोरिलेशन हो गया, सहसंबंध, ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज हो गई, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, सैम्पलिंग आपको पता ही है कि एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटे डेटा को ले लेना क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल एक अनाज के ढेर में से एक मुट्ठी अनाज उठा लेना क्या है, सैंपल। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है ह्यूरिस्टिक, ठीक है, नेक्स्ट आपकी टेक्निक है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है, एक मेंटल शॉर्टकट है और रूल ऑफ थंब है जो नॉर्मली पीपल अप्लाई करते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए या किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आप वहीं पर वेट करो, ठीक है, दूसरा आपको शॉर्टकट लेके भी जा सकते हो। अगर वहाँ से आपको कुछ और शॉर्टकट पता है, आपको पता है आगे रास्ता बंद है,
तो आप शॉर्टकट के साथ भी जा सकते हो। तो ह्यूरिस्टिक क्या है? बेसिक फंडामेंटल रूल है जिनके बेस पर आप डिसीजन लेते हो। इसी के साथ आपका अच्छा अभी आपकी 2 टेक्निक्स और रहती हैं, एक आपका है स्वोट और एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो स्वोट एनालिसिस आपने नॉर्मली टॉपिक अलग भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्वोट की फुल फॉर्म क्या होती है? इसमें इसका मीनिंग छिपा है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। कि आप किसी भी बिजनेस में 2 टाइप्स एनालिसिस करते हो, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। अगर हम बात करें इंटरनल एनालिसिस यानी आंतरिक एनालिसिस की, तो उसमें आप अपने स्ट्रेंथ को देखते हो और अपनी वीकनेस को देखते हो। अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनालिसिस की, तो उसमें आप इन्वायरमेंट में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में और आपके सामने क्या क्या बाधाएं हैं यानी थ्रेट्स हैं, आप उनको देखकर चलते हो और आप इसका एक पूरा चार्ट बना लेते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के बेस पर डिसीजन ले सकते हो। तो लिखा हुआ है इज ए मेथड आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, सेफ करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन एंड हेल्प डेवलप स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो इसकी हेल्प से आप अपनी करंट सिचुएशन और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे इसके नाम से समझ आता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आप इस पर अपने आइडियाज़ दीजिए। तो यहाँ पर आइडियाज़ की क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती है जितनी क्वांटिटी मैटर करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉर्मली यही होता है कि आपसे कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आप दीजिए, तो आप साइलेंटली बैठ के अपने आइडियाज़ लिख देते हो और उसके बाद उन सभी को इवेल्युएट किया जाता है और उसमें से अगर आपने मान लो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको 100 आइडियाज़ मिलते हैं, तो उसमें से जो आपके लिए बेस्ट होगा वोटिंग के हिसाब से आप उसको चुन सकते हो। तो लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व आस्किंग पार्टिसिपेंट टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज़, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। इट एनकरेजेस द जनरेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव एज ईच पर्सन इन्वॉल्व इज इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट देयर ओन साइड। सभी से उनके नज़रिए के अकॉर्डिंग, उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आइडियाज़ को पूछा जाता है। तो ये आपकी टेक्निक्स होती हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया एम्प्लॉइज से लेना चाहते हो और उसके बाद उनको इवेल्युएट करके बेस्ट सॉल्यूशन के साथ काम करना चाहते हो। लिखा हुआ है ईच ऑफ दिस टेक्निक हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमने डिसीजन मेकिंग की जितनी भी टेक्निक पढ़ी उनके अपने प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, तो आपके लिए जो भी बेस्ट होगी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसी के साथ डिसीजन ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।